कोलकाता के एक पुराने हिस्से में लगभग 100 साल पुराना एक घर है, लक्ष्मी भवन। अब वहाँ केवल 3 परिवार रहते हैं। बाकी फ्लैट बंद हैं। दरवाजे खिड़कियाँ कील से जड़े हुए हैं। छत तक चढ़ने पर पुराने टिन की छत और टूटे हुए पानी के टैंक में पक्षियों के घोंसले दिखाई देते हैं। इस घर की 5वीं मंजिल पर कोई नहीं रहता, लेकिन बीच बीच में रात में उस मंजिल के एक कमरे से रोशनी जलती है। घर का चौकीदार हरी फारी कहता है, दिन भर वह मंजिल बंद रहती है बाबू, लेकिन रात 12 बजे के बाद रोशनी जलती है। कौन जलाता है मैं नहीं जानता, मैं तो उधर नहीं जाता। नया पत्रकार इस घर में ही किराए पर आया है। उसने लोगों के मुंह से यह कहानी सुनकर काफी दिलचस्पी दिखाई। भूत की कहानी उसे बचपन से ही प्रिय है, इसलिए उसने तय किया इस रहस्य को खोज निकालेगा ही। पहली रात तब लगभग 12 बजे थे। घर के बाकी सब सो गए थे। छत की ओर जाने वाली सीढ़ी पुरानी लकड़ी की है। दबाव में कड़मड़ की आवाज होती है। सुप्त टॉर्च हाथ में धीरे धीरे चढ़ने लगा। चौथी मंजिल पार करके ऊपर चढ़ते ही गर्म हवा में एक तरह की सड़ी हुई गंध महसूस हुई। हल्की धुएं जैसी गंध, जैसे पुरानी लकड़ी और धूल का मिश्रण। 5वीं मंजिल के गलियारे में प्रकाश और अंधेरे का खेल चल रहा है। कहीं लैंपपोस्ट की रोशनी, कहीं छाया। लेकिन अचानक उसने देखा दूर के एक फ्लैट के अंदर से हल्की पीली रोशनी चमक रही है। दरवाजे की दरार से झांकते ही उसका दिल धक से रह गया। अंदर एक महिला बैठी है, सफेद साड़ी पहने, खुले बाल, मेज पर पुराने ढंग का तेल का दीपक। महिला कागज पर कुछ लिख रही है। सुप्त चुपचाप देखता रहा। कुछ क्षण बाद दीपक बुझ गया। प्रकाश नहीं है, शब्द नहीं है, महिला नहीं है। दूसरी रात अगले दिन सुबह दरबान हरिपाद से सुप्त ने पूछा, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था जानते हैं? ही सेजेज। रुके बोला, ही सेजेज रहती थी राधा रानी देवी।